नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। चित्रम वट्टरो मूले, चित्रम वट्टरो मूले वृद्ध शिष्य गुरु युवा, गुरुरस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यस्तु क्षीण संशय। आश्चर्य है कि वट वृक्ष के नीचे शिष्य वृद्ध है और गुरु युवा है, और गुरु का व्याख्यान भी अद्भुत है। व्याख्यान क्या है? मौन भाषा में है, किंतु शिष्यों के संशय नष्ट हो रहे हैं या हो गए हैं। देखिए, ये हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी उड़ान है। आत्मज्ञान के लिए किसी उम्र की आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर हमारे जो परमहंस हो गए हैं वो युवा हुए हैं, और भाषण की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सदगुरु अगर मौन होकर के भी बैठते हैं, उनके सानिध्य में जाने मात्र से सारे संशय छीन हो जाते हैं। ये बात बताई गई है। हमारे यहाँ कहा गया है भगवत गीता में, शून्यम ब्रह्मम एकम पश्यति यह पश्यति सह पश्यति। जो शून्य और ब्रह्म को एक देखता है वही देखता है। एक जगह कहा गया है कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगस त्यक्त्वा करोति लिप्यते सह न पापे न पद्म पत्रम एवाम्बसा। कि जो ब्रह्म में एकीकृत होकर के कार्य करता है वो पद्म पत्र पर जल के समान रहता है, वो किसी चीज से लिप्त नहीं होता। तो यही बात यहाँ रखी गई है। बहुत विरोधात्मक बात लग रही है, विचित्र लग रही है ये बात कि एक बरगद का वृक्ष, देखिए चित्र क्या खींचा गया। शंकराचार्य जी ने ये लिखा है कि देखो एक बट वृक्ष है, बट वृक्ष के नीचे एक युवा गुरु बैठा हुआ है। शिष्य हर एक उम्र के हैं, वृद्ध भी हैं। गुरु कुछ भी नहीं बोल रहा है। नहीं होता है पंडाल लगा है और बड़े प्रचार किए जा रहे हैं, कुछ नहीं। गुरु मौन बैठा है बस, और उसके सानिध्य में जितने लोग हैं उनकी सारी शंकाएं अपने आप खत्म हो रही हैं। उनके पास कोई पूछने को प्रश्न नहीं है, सब कुछ हो गया। यह है मौन का प्रताप। अगर ज्ञानी व्यक्ति केवल मौन रहता है तो उससे भी जगत का कल्याण होता है। वो उदाहरण स्वरूप हो जाता है जगत के लिए। वो कुछ न करके भी बहुत कुछ करता है। भगवत गीता के शब्दों में, न कुछ करते हुए भी बहुत कुछ कर रहा है। बहुतों के लिए प्रेरणा स्रोत है, बहुतों को प्रदीप्त कर देता है, बहुतों को प्रबुद्ध कर देता है अपनी उपस्थिति मात्र से। ये उड़ान है, ये है सन्यास की महिमा। न करते हुए भी सब कुछ करना, और सब कुछ करके भी कुछ न करना। संगस त्यक्त्वा करोति लिप्यते स न पापे न पद्म पत्रम एवाम्बसा। तो इस श्लोक के माध्यम से सदगुरु की महिमा बताई गई है, और भारतीय संस्कृति का एक चित्र खींचा गया है कि हमारे यहाँ गुरु के सानिध्य में बैठने का बड़ा महत्व है। ज्ञानी पुरुष के सानिध्य में केवल बैठने की आवश्यकता है। मानस में तो यहाँ तक है कि कहीं सुनहि अनुमोदन करही, अनुमोदन करना है, लेकिन यहाँ करें कि अनुमोदन क्या, बैठ जाओ, केवल जाके वहां बैठो। और इसीलिए सिद्ध पीठ पर लोग जाकर केवल बैठते ही हैं। इससे वो अपने को उन्नत अनुभव करने लगते हैं। तो इसीलिए केवल मौन जो प्रवचन है वो सबसे बड़ा प्रवचन है, और सानिध्य में पहुंचना, उपनिषद सारे सानिध्य में रचे गए हैं। तो केवल सानिध्य में रहने मात्र से प्रबोध मिलता है, विकास होता है, उन्नति होती है। आत्मिक उन्नति की मैं बात कर रहा हूं। तो ये एक महान चित्र खींचा गया है। चित्रम बट्टरो मूले वृद्धा शिष्य गुरु युवा, गुरुरस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु क्षीण संशय। ये क्षीण संशय भी हमारे संस्कृति का बड़ा महान शब्द है, खास करके जब शास्त्रीय बातें होती हैं। अगर आप रामचरितमानस देखेंगे तो गौरी को कैसा पति बताया गया है, तो मातु पितु हीना सब संशय छीना, ऐसा चित्र खींचा गया है शिव जी का। शिव जी सारे संशय से छीन हैं। अगुण अमान मातु पितु हीना, निराकार सब संशय छीना, कुछ इस तरह की बात। तो छीन संशय होना बहुत जरूरी है जीवन में। छीन संशय, सारे संशय मिट गए हो तभी तो समाधान मिलेगा, और समाधान मिलेगा तो समाधि होगी। तो हर तरह के समाधान के लिए संशय छीन होने की आवश्यकता है, और ये सदगुरु के सानिध्य में
संशय छीन हो जा सकता है। केवल प्रश्न पूछने से नहीं होता। दुनिया भर के पत्रकार प्रश्न पूछते हैं, फिर भी उनका काम ही है प्रश्न पूछना। जिसके सानिध्य में जाने पर प्रश्न ही मिट जाए, कुछ पूछने की इच्छा न रहे, आनंद की धारा स्वयं बह निकले अंतर में, वो सदगुरु हैं। तो मित्रों, हम आइए शंकराचार्य के वचन का अवगाहन करें। ये दक्षिणामूर्ति स्त्रोत से लिया गया है और हम इस तरह से अपनी संस्कृति के सभी पहलुओं को समझें, इस पर चर्चा करें। स्वाध्यायन मा प्रमदः स्वाध्याये च प्रवचने च। तैत्तरीय उपनिषद कहता है कि कभी स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, और स्वाध्याय अगर करते हो, कुछ आनंद उठाते हो, तो उसको बांटो। भाई से चर्चा करो, परिवार से चर्चा करो, पड़ोसी से चर्चा करो, लेकिन उस आनंद को केवल अपने तक ही सीमित मत रखो, उसको बांटो। स्वाध्यायन मा प्रमदः स्वाध्याये च प्रवचने च। यही काम काकभूषुंडी जी भी करते थे। निरंतर निरंतर प्रवचन की व्यवस्था उन्होंने बना रखी थी। तो ऐसे ही हम भी कुछ न कुछ प्रवचन की छोटी बहुत बड़ी व्यवस्था बनाएं, जहां हम सब एक दूसरे को इंस्पायर करें, एक दूसरे का हाथ थाम लें, एक दूसरे को विकसित करें, एक दूसरे को सहारा दें। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।